देश नहीं झुका, देश के लिए तो इससे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती कि 27-28 परिवार का मुखिया जो है पुरुष जो है वहां मार दिए जाते। आज क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में जो है बिजली सप्लाई करेंगे उसको देंगे कि जैसे सरकारों की आदत बन गई है कि जनता की जान जा रही है, जाने दो। हमारी सुरक्षा एजेंसियां कि अमित शाह जी आप इस्तीफा दो, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो। सत्ता कहाँ जाएगी? ये सत्ता गई भाड़ में। जो डर गया वो मर गया। हम जो है ना तुम्हारा कीमा बना देंगे। अपना नाम बताएं सर, क्या कहेंगे पहलगाम की घटना? वीर सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, जन समर्पण पार्टी। क्या कहेंगे पहलगाम जैसे पहलगाम पर जो ये लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार, जो ये आतंकवादी हैं, जो धर्म पूछ के जो गोली मारे हैं निर्दोष और निरीह हिंदुओं को, वो ये समझ रहे हैं कि हिंदू को डरा लेंगे। अरे जो डर गया वो मर गया। हम जो है ना तुम्हारा कीमा बना देंगे। हमारा नाम वीर सिंह है, तुम डरा नहीं पाओगे। अगर सरकार जो है हमको मौका दे और 48 घंटे के अंदर हमको गृह मंत्री बना दिया जाए तो पाकिस्तान जो है ना राख के ढेर में मिला देंगे और उस राख से टीका लगा के बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद की भारत के अमर शहीदों की शहादत को खुला आकाश देना होगा अपने रक्त से लिखकर। वक्त आ गया है, ऐ सनातनियों, ऐ हिंदुओं, तुम्हें नया इतिहास देना होगा। कब तक हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएंगे? हमारे देश में 100 किलोमीटर अंदर घटना होती है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी? हमारी क्या व्यवस्था थी? ये हमले को हम भारत की कमजोरी समझे या पाकिस्तान की ताकत? कुछ नहीं, ये लोग मालपुआ है, पाकिस्तान ताकतवर है। ये मालपुआ और राबड़ी खा रहे हैं ये मंत्री और ये राजनेता, और जनता को समझ रहे हैं। जनता को समझना चाहिए जो इनको गाजर और मूली की तरह तुम काटे जाओगे। और तुम जो है अब समय आ गया है, ये जो कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, जन समर्पण पार्टी के झंडे के नीचे तुम आ जाओ। सर इसको भारत की कमजोरी समझे या पाकिस्तान की ताकत? एक लाइन में नहीं, ये पाकिस्तान की ताकत ही है, उसका दुस्साहस है। देश कैसे इतना ताकतवर हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर पहले तो हम हिंदू ही नहीं एक हैं, इसीलिए एक नहीं है तो सरकार भी मनमानी करने का मौका मिलती है। अगर हिंदू 1 अरब हिंदू अगर आज आवाज उठाते कि अमित शाह जी आप इस्तीफा दो, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो, तब उनके समझ में आता है। देश की सुरक्षा पे सवाल है, रक्षा मंत्री क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं? देखिए, भारत की सुरक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो ये राजनीति करके हम क्या करेंगे? और ये सत्ता कहाँ जाएगी? ये सत्ता गई भाड़ में। सर तब वो मोदी जी जो है सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल करके आते हैं भारत और चले जाते हैं बिहार। अब बिहार जाके संदेश देते हैं कि मैं पाकिस्तान को आंख दिखाऊंगा, तो हमला तो कश्मीर में। अरे तो संदेश बिहार में क्यों दिया जा रहा है? सब नाटक हम बहुत दिन से देख रही है हिंदू जनता। ये सब नौटंकी बाज है, ये नौटंकी हो रही है, नौटंकी कर रहे हैं। हम समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सबको मूर्ख समझ रहे हैं, आप बहुत बुद्धिमान है। 56 इंच का सीना है तो हम कहते हैं कि 56 इंच का सीना तो दिखाओ। अब इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को मट्टी के डर में मिलाओ, बांग्लादेश को कब्जा करो। वो बांग्लादेश जिसमें हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने 2 टुकड़ा कर दिया था, वहां बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, उनके जो है धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा। आज क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में जो है बिजली सप्लाई करेंगे उसको देंगे। तो बस यही कहना है हमारा, मिला जुल के ये सब नौटंकी चल रही है। जन समर्पण पार्टी वक्त आने पर ईंट का जवाब पत्थर से देगी। बस जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी सर अपना नाम बताइए सबसे पहले तो आप। मेरा नाम पारसनाथ मौर्य है। क्या कहेंगे पहलगाम की घटना में 28 भारतीय निर्दोष लोगों की जान ले ली गई? देखिए, पहलगाम की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरह की हृदय विदारक घटना जो है आए दिन जम्मू कश्मीर में सुनने कुछ समय पे होती रहती है। देश की सुरक्षा एजेंसी कहाँ? हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे सरकारों की आदत बन गई है कि जनता की जान जा रही है, जाने दो। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर जगह फेल्योर क्यों हो जाती हैं कि इतना संवेदनशील एरिया शुरू से रहा है और हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां क्यों फेल्योर हो गई? हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था में कमी है
हम उसको उस संवेदनशीलता को जो है नहीं महसूस कर पा रहे हैं, हमारी सरकार जो नहीं महसूस कर पा रही है, तभी तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आम आदमी मारा जा रहा है, सरकार के विश्वास पे आम आदमी वहां घूमने जा रहा है। सरकार कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे भैया, तो ये क्या है, देश नहीं झुका? देश के लिए तो इससे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती कि 27-28 परिवार का मुखिया जो है, पुरुष जो है, वहां मार दिए जाते हैं धर्म पूछ करके, हिंदू मुसलमान को अलग किया जाता है। ये कैसा आतंकवाद का चेहरा है? ये कैसा इस्लाम का चेहरा है जिसमें जो है खड़ा करके मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग, उनसे कहा जाता है कलमा पढ़वा रहे। जब वो इस्लाम धर्म को जानते ही नहीं है, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो उनसे तुम कलमा पढ़वा रहे हो, जबरदस्ती धर्म पूछ रहे हो, धर्म थोप रहे हो। सैयद आदिल हुसैन नाम के मुस्लिम शख्स की भी हत्या हुई है वहाँ पे। क्या देखिए, हत्या नहीं हुई है, देख के होता तो मुस्लिम को नहीं मारते। नहीं, धर्म देख करके ही हत्या हुई है, और सैयद आदिल शाह की हत्या नहीं हुई है, वो गलती से मारा गया है। जो एक घोड़े का वो था, वो जनता को वहां घुमाने का काम करता था, जो भी टूरिस्ट यात्री जाते थे उनको दर्शन मतलब घुमाने फिराने का काम था, वो गलती से मारा गया है। उसको हीरो बनाने का प्रयास हो रहा है, उसने जान नहीं गंवाई है। मोदी जी तो कहते हैं 370 हटा दिए, नोटबंदी कर दिए तो आतंकवादियों की कमर टूट गई, तो कमर टूटी नहीं थी क्या? आप एक बार 370 हटा दिए, एक बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, उसको क्या जीवन भर भुनाते रहेंगे? आप फिर से कार्रवाई की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जब मालूम है वो लतखोर है, लातों का भूत जो है बातों से नहीं समझेगा, तो हर बार बातों से समझाने का प्रयास क्यों होता है? हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अरे केवल दिल्ली से बैठ करके यही बोलते रहेंगे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो तो सार्वजनिक मंचों से जहां भी मंच पे जाते हैं वहां से यही बोलते हैं पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अरे उसके अस्थायी इलाज करो, उसका अस्थायी इलाज की जरूरत है, उसकी अस्थायी इलाज नहीं हो रहा, इसीलिए ऐसी घटनाएं बार बार घट रही है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। उसको सही इलाज की जरूरत है, उसका इलाज करना जरूरी है। वो सऊदी से आते हैं और मधुबनी बिहार चले जाते हैं, तो सऊदी में भी संदेश दे दिए, मधुबनी से भी संदेश दे दिए। ये राजनीतिकरण ही तो है, और क्या है? कार्रवाई की जरूरत है, तो फिर जो है बयानबाजी से काम चलेगा। चलिए, जैसा कि सर ने बहुत अच्छा कहा कि ये कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा एजेंसियों पे भी सवाल उठता है कि आपके देश में 100 किलोमीटर अंदर आके अपराधी आतंकवादी 20 मिनट तक लगातार गोली मारते हैं और एक भी पुलिस का कर्मचारी, एक भी सीआरपीएफ आर्मी मिलिट्री का कर्मचारी नहीं जाग पाता। और सुरक्षा एजेंसी 15 दिन पहले अमित शाह गए थे, गृह मंत्री ने वहां कहा कि सब कुछ बढ़िया, सुरक्षा एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं। ये कैसा तंत्र है? तो सवाल उठता है पूरी प्रशासन से, पूरी व्यवस्था से। बाकी आप सब अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं आनंद राव, दस्तक की आवाज से।